नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का चार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। 150 इसमें श्लोक हैं। श्रावक का एक देश चारित्र कैसा होना चाहिए उसका स्वरूप इसमें दिया गया है। संलेखना समाधि की भी चर्चा यहाँ चल रही थी कि श्रावक जो है अपना लक्ष्य संलेखना का भी रखे, व्रतों का पालन करते हुए अंत में ये भावना रखे कि मेरा जो है मरण जो है सम्यक हो, धर्म मरण हो। संसार में मरण को आचार्यों ने मंगल कहा है, मरण भी मंगल है, पर किसका? जो व्रतों के साथ मरण करे उसका मरण भी मंगल कहलाता है। जो अव्रतों के साथ करे उसका मरण अमंगल कहलाता है। और धर्म का फल जो है मरने में ही मिलता है। मरण करने में ही धर्म का फल मिलेगा। यदि मरण नहीं करोगे तो फल कहाँ मिलेगा? तो मरने से क्या डर, मरने से क्या भय? इसलिए वीर मरण। कौन सा मरण? वीर मरण। कायर का मरण नहीं, मरने से डरना। यद्यपि हमें मरने की भाव नहीं रखना, लेकिन जब मरण हो ही रहा है तो उस समय जो है समता का भाव रखना। उस समता का भाव रखना वीर मरण कहलाता है। वो पंडित मरण कहलाता है। ठीक है ना? पंडित मरण, ज्ञानियों का मरण। ज्ञानी और महाज्ञानी, केवल ज्ञानी भी मरण करते हैं, पर उनका पंडित मरण है। महाज्ञानी का, केवल ज्ञानी का मरण है। बाल मरण ये तो मिथ्या मरण है। बाल मरण क्या है? मिथ्या मरण है कि मिथ्यात्व के साथ, मिथ्या आचरण के साथ जो मरण होता है वो बाल मरण है। हमें बाल मरण नहीं, हमें पंडित मरण करना है। तो वो वही कर सकते हैं जिन्होंने निरतिचार रूप से व्रतों के पालन की भावना भाई है, संकल्पता ली है, और वो फिर इस मार्ग में चल देते हैं। भावना यही भाई जाती है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। कि देहांत के समय वैसे तो मैं आपको याद रखता ही रखता हूँ। देह का जब अंत हो रहा हो, देह जब से मैं विदा हो रहा हूँ, तो उस समय ऐसा मुझे संयोग मिले, धर्मात्मा निकट हो, धर्मात्मा मेरे सामने निकट हो, पास में संबोधन करूँ, गाफिल ना होने पाऊँ, मैं गाफिल ना हो जाऊँ, भटक ना जाऊँ, मिथ्या मार्ग में न चले जाऊँ, मेरे परिणाम जो हैं वो विकृत ना हो जाएं। इन सब के लिए धर्मात्मा मेरे सामने हो, ये भावना भाना। ठीक है ना? ऐसी भावनाओं को धारण करना। तो 122 नंबर का श्लोक अपन पढ़ रहे थे। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां चन्हि प्रतिकारे धर्माय तनो विमोचन माहु सल्लेखना मार्यः। बहुत सुंदर श्लोक है। हमें सल्लेखना एकदम से कभी लेना पड़ जाए तो वो क्षण कौन से हों जब हम लें? तो कहा कि उपसर्ग काल में, देवकृत उपसर्ग हो रहा हो, मनुष्यकृत उपसर्ग हो रहा हो, तिर्यंचकृत उपसर्ग हो रहा हो, अचेतनकृत उपसर्ग हो रहा हो। देवकृत देवों के द्वारा घोर उपसर्ग हो रहा हो। ठीक है ना? जैसे पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ नाम का जो देव था वो क्या कर रहा था? घोर उपसर्ग कर रहा था। तो उस उपसर्ग के काल में हम नियम संलेखना ले सकते हैं। कौन सी संलेखना ले सकते हैं? नियम संलेखना। एक होती है यम संलेखना और एक होती है नियम संलेखना। यम संलेखना जीवन पर्यंत के लिए जो भी अब
सूक्ष्म विकल्प थे उन विकल्पों का भी त्याग कर देना, वो यम संलेखना है। जैसे कि आहार का विकल्प हो तो उसको विकल्प को भी दूर कर दो। अब शिष्य परंपरा है, उसका कोई विकल्प हो तो वो भी समाप्त कर दो। पद का विकल्प हो तो पद का विकल्प छोड़ दो। मतलब जो भी है, अब आचार्य भी क्या कहते हैं, पद को छोड़ते हैं ना। पद को छोड़ते मतलब आचार्य पद का जो व्यवहार पद है वो छोड़ते हैं। आचार्य पद के जो गुण हैं उसको नहीं छोड़ देते। बोले 36 गुण थे, अब छोड़ो, अब 28 मुल्क में आ जाओ, ठीक है, हम नहीं करना पालन, बहुत हो गया पालन, ऐसा नहीं। आचार्य पद का जो व्यवहारिक दायित्व था, शिक्षा देना, दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, यह शिष्य है, इस भाव को रखना, इन सब को छोड़ना। तो किसी योग्यता पात्र को देख करके पद दे देना और अपने पद से मुक्त हो जाना। अपनी जिम्मेवारियां जो थी, जैसे माता पिता अपनी जिम्मेवारियां से अपने बच्चों को नाम कर देते हैं, घर दुकान सब चीज़, और वो जिम्मेवारियां से हट जाते हैं तो निश्चिंत रूप से अपना धर्म ध्यान करते हैं। ऐसे ही जो है आचार्य भी करते हैं। जैन धर्म में 5 काल माने हैं मुनि के। पहला काल है दीक्षा काल, दूसरा काल है शिक्षा काल, तीसरा काल है गण पोषण काल, चौथा काल है आत्म संस्कार काल, पांचवा है संलेखना काल। ये 5 प्रकार के काल होते हैं समय। पहला, उसे शिक्षा काल में से निकलना है। बहुत बड़ी विशेषता है जैन धर्म की, पहले शिक्षा बाद में दीक्षा ऐसा नहीं है, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा ऐसा है, बिल्कुल उल्टा है। पहले दीक्षा होगी और बाद में शिक्षा होगी। और ये पद्धति तो आज की नहीं, हमेशा की है। और ये पद्धति आज भी है। जब भी गुरुकुल में बच्चों को भर्ती कराया जाता है, पहले दीक्षा होती है, फिर बाद में शिक्षा होती है। दीक्षा मतलब नियमावली, नियम का पालन करना होगा। प्रातःकाल 4 बजे उठ के प्रार्थना करना होगा, फिर पूजा करना होगा, फिर ये होमवर्क होगा, ये क्लास होगी। जब तक गुरुकुल में रहोगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का नियम होगा, इसका पालन करना होगा। ऐसे पूरी नियमावली होती है ना। तो गुरु वो दीक्षा देते हैं, वो क्या है, वो दीक्षा दी, और दीक्षा के बाद क्या दी, फिर शिक्षा दी। ऐसे ही किसी को वैराग्य हुआ, कोई राजा आया वैराग्य हुआ, सुनते सुनते वैराग्य हो गया, गुरुदेव मुझे वैराग्य हुआ, मैंने इस संसार की असारता को जान लिया है। अच्छा, जान लिया है, पहले समय सार पढ़ के आ, पहले श्रावकाचार पढ़, पहले गुरुकुल में जा, पहले अध्ययन करके आ, पढ़ाई करके आ, ये 8-10 ग्रंथ पढ़। तुझे समझ में आता भी नहीं आता है कुछ, तूने क्या सीखा, तुझे क्या पता है, तत्व के नाम पता है, तरफ जानता है क्या होता है, 28 गुणों का नाम पता है। बोले हमें तो कुछ नहीं पता, पहले सीख किया। फिर तुझे क्या देंगे, दीक्षा देंगे। अब वो सीखने गया ना, अब दीक्षा नहीं होगी उसकी, अब उसकी कोई दीक्षा नहीं है, अब तो वो फंस गया। उसे सीखने की जरूरत ही क्या थी, सब कुछ प्रैक्टिकल सीखता, सब कुछ थ्योरी नहीं सीखता, क्या सीखता, प्रैक्टिकल। तो बोले कि तुमने उसका अकल्याण कर दिया, कल्याण मार्ग में आया हुआ था और तुमने उसका अकल्याण कर दिया। अब वो वहाँ पर जाके वातावरण में रहेगा, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कौन क्या समझाएगा, कौन क्या पढ़ाएगा, और उसका विचार यदि दीक्षा से हट गया तो तुमने एक जीव का अकल्याण कर दिया। प्रायश्चित के अधिकारी है, पता ग्रंथ में लिखा है। क्या प्रायश्चित के अधिकारी हैं? उन्होंने कहा सबसे पहले श्रावकों को मुनि धर्म का उपदेश दिया जाए, महाव्रत का उपदेश दिया जाए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है पहले उच्च धर्म की शिक्षा दी जाए, पहले उच्च धर्म का उपदेश दिया जाए। भैया, महान व्रतों को धारण करने से महानता आती है, इसलिए महाव्रतों को अंगीकार करो।
और फिर इसके बाद ना कर सको तो अनुव्रतों को करो। तो पहले तो माल अपना बढ़िया वाला बेचो, ठीक है ना। जब देख रहे हैं सभा में चेहरों में कोई आनंद नहीं आ रहा है तो फिर उसको अनुव्रतों में ले आओ। अनुव्रत में भी नहीं आ रहा है तो सामान्य श्रावक के सम्यक दर्शन में लेके आ जाओ। भैया कम से कम श्रद्धा तो रखो, जम सक दम की रही, जितना कर सको उतना करो, जितना नहीं कर सको उतनी श्रद्धा तो रखो, और जो कर रहे हैं उन पर श्रद्धा तो रखो। इतना तो कर सकते हो, हाँ महाराज इतना तो कर सकते हो, आप बहुत सही हैं, भगवान बहुत सही हैं, सब बढ़िया अच्छे आनंद में हैं, हम इतनी श्रद्धा तो परमानेंट रखेंगे, व्यवहारिक सम्य दृष्टि बन जाएंगे। चलो सब पास, तुमने इतना किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने में संतुष्ट नहीं होना, आगे बढ़ना। तो यही बात कही गई है कि पहले शिक्षा नहीं, पहले दीक्षा। उसको वैराग उत्पन्न हुआ, उसने संसार की असारता जान ली, उसने सब कुछ जान लिया। तत्व के नाम पता हो जरूरी थोड़ी है। अब मैं कौन हूँ और ये शरीर क्या है, सारा परिवार क्या है, दुनियादारी क्या है, मैंने जान लिया, कोई किसी का नहीं है। ये स्वरूप जान लिया कि मैं अपना हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, इतना जाना, इतना ही काफ़ी था। तो जैसे ही बैराग हुआ तो वहाँ पर साधु ये नहीं बोलता कि जाओ पहले पढ़ने जाओ, तुमने पढ़ लिया जो तुमको पढ़ना था। अच्छा ये पूरा द्वादशांग में पढ़ाने में भी यही तो सार था ना, एसेंस क्या था कि कोई किसी का नहीं है, कोई द्रव्य किसी का हो नहीं सकता, यही पढ़ाने के लिए इतने सारे शास्त्र थे, ठीक है ना। और तूने वो वैराग्य से जान लिया तो तुझे और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दीक्षा ले और बैठ। अब तुझे बताएंगे बेटा ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, इस समय मौन रहते हैं, ऐसे आहार ग्रहण करते हैं, ये समय का काल होता है, ऐसे समय की जाती है, ऐसे वंदना की जाती है। अच्छा जी साहिब हम ऐसा ही करेंगे। अब वो क्या है, अब वो प्रैक्टिकल कर रहा है हर चीज़। अब उसको एक ही चीज़ बताई जा रही है और वो एक ही चीज़ को आत्मसात कर रहा है। ये भी नहीं कह सकता मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। अब तो जा ही नहीं सकता भाई, अब तो बंधन में है, अब तो यहीं पर है, जाने का काम कुछ नहीं रह गया। अब तो मैं जो कैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा तुम करते जाओ। अच्छा वो सबसे बढ़िया करेगा, सबसे अच्छा करेगा, समझ के करेगा। भूल होगा तो प्रायश्चित लेगा, भूल होगा तो आलोचना करेगा। लेकिन जो पढ़ के आया है ना उसको भूल भी होगा तो प्रायश्चित नहीं लेगा वो। हाँ हम सब पता है, सब पता है, अच्छा ऐसा है, हाँ सब पता है, अरे ऐसे तो था, ऐसे करना था, ठीक है थोड़ा हो गया, सब जानते हैं, सब जानते हैं। वो सारी क्रियाओं को सब जानता है, पढ़ लिख करके आया है, वो छाले दोष क्या होते हैं सब जानते हैं, बत्तीस अंतराय क्या होते हैं सब जानते हैं। लेकिन उससे तो एक भी गलती होगी जो नहीं जानता है, वो उसकी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। गुरुदेव बड़ा प्रमाद हो गया, गुरुदेव आज ऐसा हो गया, ये अनर्थ हो गया, मुझे प्रायश्चित दें, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, ये हुआ तो हुआ कैसे, कल ही तो आपने बताया था और आज मेरे से गलती हो गई, नहीं मुझे प्रायश्चित दिया जाए। कमाल की बात है, वो इतने भावों से करेगा, वो और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए पहले दीक्षा और बाद में क्या है, शिक्षा है। और हमारा क्या चल रहा है, पहले शिक्षा। जिन जिन ने शिक्षा ली है उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, अधिकांशतः भटकाव में हैं, भटकन में हैं, भटक रहे हैं। कितने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हुए, कौन ने दीक्षा ले ली? ये कांजी मत वाले विद्वान जितने भी हैं किन्ने दीक्षा ले ली? एक ने भी दीक्षा नहीं ली। चलो तुम बोलते हो कि सब साधु भ्रष्ट हैं, चलो हमने आपकी बात मान ली, सब भ्रष्ट हैं। तुम तो अच्छे बन के दिखाओ, एक ऐसे आदर्श बन के दिखाओ कि जितने साधु हैं वो सभी आपको आदर्श मान लें। हाँ भाई ये हैं साधु, ये है दिगंबर साधु जो वन में रह रहा है, गुफा में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, एकांतवास धारण कर रहा है, आत्म कल्याण में है, पर कल्याण में नहीं है। एक बन के दिखा दे। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम लोग क्या करते, प्रोग्राम धर्म करते ही करते, आडंबर करते रहते हो,
हमारे यहाँ तो सिर्फ तत्व की चर्चा होती है। तो मैंने कहा चर्चा ही तो होती है ना, चर्या थोड़ी होती है। चर्चा चर्चा होती है, तो ऐसी चर्चा तो 33 सागर तक करो तब भी कल्याण नहीं है। तो एक दिन क्या, 2 दिन क्या, 1 साल क्या, जीवन क्या, 33 सागर तक कंटिन्यू, ये 33 सागर तक सीमा बन गई। यदि ऐसे अनंत काल भी तुम तत्व की चर्चा करते रहो तो कल्याण नहीं है। और उसी तत्व में मात्र 5 समिति और 3 गुप्ती धारण कर लो चर्या में तो कल्याण हो जाए। सिर्फ 5 समिति और 3 गुप्ती में सारा खेल खत्म है। मैं नहीं कह रहा, ये आचार्यों ने कहा है कि इसको बोला है अष्ट प्रवचन मातृका। क्या नाम दिया इसका? अष्ट प्रवचन मातृका। अष्ट मतलब 8, प्रवचन मतलब प्रकृष्ट वचन, भगवान के प्रामाणिक प्रकृष्ट वचन हैं जो मातृका की तरह काम करते हैं, माता की तरह काम करते हैं। जैसे माता बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे मेरा ये 8 चीजें जो हैं कर्मों से नहीं आश्रय बंद होने देता है और मेरी आत्मा की रक्षा करते हैं। ये माता की तरह हैं। ये 8 कैसे हैं? ये 8 माता हैं मेरी। कितनी माता हैं? कितनी माता हैं? 8 माता हैं। 5 समिति और 3 गुप्ती, ये मेरी माता हैं। एक माता तो एक ही बालक की रक्षा करेगी ना, लेकिन एक बालक की 8 माता जी रक्षा करें, यहाँ से भी चारों तरफ से। तो ये देखिए, लेकिन एक भी आज के रिकॉर्ड में, और सुनो आज के रिकॉर्ड में मैं कह रहा हूँ पंचम काल के अंत तक के कांजी वाले के पंडित एक भी विद्वान मुनि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये सब चर्चा करेंगे। और मैं कांजी वाले पंडित की नहीं कह रहा हूँ, मतलब अपने पंडितों की बात कर रहा हूँ जो दिगंबरी पंडित हैं, क्योंकि कांजी वाले पंडित दिगंबर नहीं है, वो दिगंबरा भास है। क्या है वो? जो एक मत को मानता है, एक मत की पुष्टि करता है, जो एक पक्ष को करता है, वो दिगंबरा भास, जैना भास कहलाते। जैन जैसे होने दिखते पर जैन होते, दिगंबर जैसे दिखते हैं पर दिगंबर, वो दिगंबरा भास, जैना भास धर्म। हमारा दिगंबर धर्म है, उनका दिगंबरा भास है। हमारा जैन धर्म है, उनका जैना भास धर्म है। तो ऐसे ही यदि और भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो वो जैना भास कहलाता है। शेष विषय कल समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।